राधे फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पारलौकिक जगत क्या होता है। ध्यान साधना में, मेडिटेशन में जब भी आप बैठते हैं, ध्यान में अपने आप को इतनी गहराइयों में ले जाते हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आप ध्यान साधना और मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको अपना जो अंतर मन है, जो आपके अंदर होने वाली हलचल है, उस पे आपको ध्यान देना होगा कि क्या आपके शरीर में हलचल चलती है। तो जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने अंतर मन को टटोलते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किस तरीके की हलचल हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि हम ध्यान साधना में कितनी गहराई तक उतर गए हैं। तो ये जो होता है पारलौकिक जो जगत होता है, जिसमें हम ध्यान साधना में इतने ज़्यादा गहन हो जाते हैं कि हम एक लोक से दूसरे लोक तक क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, ध्यान साधना में हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। देखिए, ध्यान साधना में जो आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है ये आपका भ्रम मात्र हो, पर कुछ लोगों का जो ध्यान होता है वो इतना गहन होता है कि एक लोक से दूसरे लोक तक, यानी पारलौकिक जो क्षेत्र होता है, जो लोक होता है, यानी एक लोक से दूसरे लोक तक जाके ध्यान साधना के दौरान ही देख लेते हैं कि क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। तो ये हमारे जीवन में जो हम ध्यान साधना करते हैं, इसमें हम मेडिटेशन में देखते हैं कि हमारे आंतरिक मन में, यानी अंदर जो हमारे मन है, उसमें क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ये कहाँ तक हमें ध्यान साधना करने के लिए ले जाता है। तो मेडिटेशन ध्यान साधना में जब भी आप बैठते हैं तो आपको अपने अंतर मन को अटैच होना पड़ता है, यानी अपनी पूरे ध्यान को अंतर मन तक ले जाना होता है और आपके शरीर से जुड़ना होता है। जो आपकी आत्मा है उससे आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसे जो विचार हैं, जो आपने कभी देखे नहीं थे, सोचे नहीं थे, वो आपको दिखाई देने लगते हैं जब हम ध्यान साधना करते हैं। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि अंतर मन से जुड़ के हम ध्यान साधना में कहाँ तक इसको सफल बना सकते हैं। तो एक लोक से दूसरे लोक तक जाना या इन्हें ध्यान साधना में महसूस करना, ये बहुत प्रैक्टिस या अभ्यास के बाद ही आपको आता है। ये आप सोचते हैं कि आज हमने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान साधना शुरू की और आज ही हो जाएगा, तो ये नहीं होता है पॉसिबल। इसके लिए आपको एक निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिससे आपका ध्यान जब उस यानी अवस्था तक पहुंचता है कि आप एक लोक से दूसरे लोक तक जाके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। देखिए, ये काल्पनिक भी माना जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो हो नहीं सकता कि सत्य हो, या हो सकता है वो सत्य भी हो, पर जो हम अंतर ध्यान में जुड़ के ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं तो अपने ऊपर ध्यान आपको केंद्रित करना होता है। अपने आप जब आपने अंतर मन से जुड़ के ध्यान साधना मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो आपको चाहिए वही आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अंतर मन से, यानी अपनी आत्मा से जुड़ के, तो वो चीज़ जो होती है वो आपके लिए घटित होना शुरू होती है। इतनी ज़्यादा पावर होते हैं ध्यान साधना में। यदि आपने सोचा कि मैं जिस एग्ज़ाम या परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरा जो है पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, ये मेरा सक्सेस जो है वो मुझे मिलना चाहिए, बार बार आप अपनी आत्मा से जुड़ के, अंतर मन से जुड़ के इन चीज़ों को दोहराते हैं जब ध्यान साधना में। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप जिस चीज़ को सोचते हैं ध्यान साधना में जुड़ के, वो आपके सामने घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस के दौरान होता है। जितना ज़्यादा आप ध्यान साधना में बैठ के अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अंतर मन से जुड़ते हैं, यानी आंतरिक शरीर से आपका जुड़ाव आपको ध्यान साधना में गहन स्थिति या परिस्थिति में ले जाता है। जब आप ध्यान साधना को गहन बनाते जाते हैं तो आप एक लोक से दूसरे लोक तक का ध्यान साधना में भी आप जो है वो देख सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पे चल रहा है उसके अलावा जो दूसरे लोक हैं वहाँ क्या चल रहा है। पर ये बहुत ही, इसके लिए आपको अभ्यास करना होता है। निरंतर आप ध्यान साधना
करते हैं। 4-4 5-5 घंटे लोग ध्यान साधना करके अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। जब आप में एकाग्रता आती है तभी ये चीज़ें सक्सेस होती हैं। तो पारलौकिक जो लोग जाके देख सकते हैं, उनकी जो ध्यान साधना होती है वो बहुत ही गहन होती है, परफेक्ट होती है, और वो उस समय पे उन चीज़ों को देखते हैं जिस समय पे, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि आप ध्यान साधना करते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इसमें यदि हम उन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं ध्यान साधना के दौरान, जो हमें सब कुछ देती हैं, प्रदान करती हैं, तो उन शक्तियों को जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, उनके साथ आपको ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ना होता है। और आपके लिए जो आपको लगता है कि मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको आपको उस प्रेयर और प्रार्थना के दौरान मांगना होता है। जब आप इन चीज़ों को रोज निरंतर करते हैं तो ये आपकी जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं देखने को मिलेंगे। आप 15 से 20 दिन यदि ध्यान साधना मेडिटेशन में बैठ के इन प्रक्रियाओं को दोहराते जाएंगे तो आप देखेंगे जो आप मांग रहे हैं वही आपके साथ घटित होना शुरू होता है। मैंने हमेशा कहा है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए एक ऐसी नोटबुक बनाइए, उसमें निरंतर उसको लिखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने कोई एक नंबर लिया, जैसे 555 यानी 555 नंबर मैंने ले लिया, अब मैं कंटिन्यू इसको लिख रही हूँ, यदि एक डायरी में लिख रही हूँ या एक नोटबुक पे कंटिन्यू इसको लिखती जा रही हूँ, रोज 1 पेज लिख रही हूँ, 2 पेज लिख रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये कार्य करना शुरू करेगा। ये जो 555 है यानी 555 जो अंक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जो 555 अंक मैं रोज रोज लिख रही हूँ, इसका जो कार्य होगा पॉजिटिव रिजल्ट लाने का, वो एक ना एक दिन लेके आएगा। मान लो मैं ये संख्या इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये लकी नंबर है और ये फटाफट से पैसे की आवक करता है, यानी कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देता है या पैसे की आवक लेके आता है। तो मैं जब इस अंक को बार बार लिखूंगी तो ये पॉजिटिव रिजल्ट जब देता है, तो ये प्रक्रिया जब मैं कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, निरंतर कर रही हूँ, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वैसे ही हमारा जो आंतरिक मन होता है, इसको हम जब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, जैसे मुझे आज अर्जेंट में पेमेंट की ज़रूरत है और मैं उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ अंतर ध्यान में जाके, तो ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता है। तो ये एक मन को अपने पॉजिटिव करना या ध्यान साधना में, मेडिटेशन में बैठ के अपनी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको पॉजिटिव करना, या मध्य नाड़ी में आते हुए अपने अंतर ध्यान को जगन बनाना, कहते हैं ना, एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठते हुए अपने शरीर को सकारात्मक बनाते हुए हम जो कार्य चाहते हैं करना, उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। करके देखिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए या तो नोटबुक पे उन्हें लिखना शुरू करिए, डेली लिखिए उनको जब तक वो कंटिन्यू पूरी नहीं हो जाती। उसी तरीके से जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उन चीज़ों को दोहराते हैं जो हमें जीवन में चाहिए होती हैं। तो जब हम उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती हैं। तो आपको देखना है कि आप कितने गहन उतर सकते हैं अपने अंतर ध्यान में, मेडिटेशन में। जब इन चीज़ों को करते हैं तो देखिए आपके साथ भी सारी चीज़ें सकारात्मक हो जाएंगी, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो बदल जाएगी, प्लस आपके लिए जो सही चीज़ें हैं वो प्रकृति आपको देना शुरू करेगी। तो आप भी करिए ध्यान साधना में। अपने जो यहाँ के मेडिटेशन होते हैं, ध्यान साधना 10 मिनट या 15 मिनट में जो लोग करके हट जाते हैं, यदि उतना भी आपने करना सीख लिया, जैसे सुबह उठ के 10 मिनट ध्यान साधना करिए और आपको जो चीज़ें चाहिए उनको रिपीट करिए अपने मन में, तो अंतर मन में जितना ज़्यादा ये चीज़ जाएगी वही आपको रिफ्लेक्शन में मिलेगी, यानी वही चीज़ आपके जीवन में आपको मिलना शुरू होती है। ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, जितना ज़्यादा हम अपने शरीर के साथ यानी अंतर मन के साथ जुड़ के अपने को खोजते हैं, टटोलते हैं, उतना ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिजल्ट ये देती हैं। तो आप भी ध्यान साधना में जुड़िए और
इस लोक से छोड़कर यदि परलोक तक भी जा सकते हैं आप, तो अपने ध्यान को इतना ज़्यादा मजबूत और पावरफुल बनाइए कि आप हर तरीके से अपने जीवन को सक्सेस बना सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस लोक से लेके परलोक तक हम क्या देख सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं, ये अपने अपने अंतर ध्यान की गहनता पर निर्भर करता है। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।